कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के पास 1000 एकड़ जमीन है और इस जमीन को वह स्वयं तो बो नहीं सकता, तो वह जिनके पास भूमि नहीं होती उन किसानों को अपनी भूमि बोने के लिए दे देता है। भाई तुम फसल काटो, बो, इसका कुछ हिस्सा तुम रखो, शेष मेरे को दे देना। अच्छा, ऐसा हुआ करता है। परंतु आप इतना सोचें कि यदि एक दिन कोई ये कह दे कि भाई जो इस जमीन को फसल बो रहा है ये सारी जमीन उसी की हो जाएगी, तब कैसा लगेगा? तब जो जमीन बोने वाले हैं वे बड़े प्रसन्न होंगे और एक पूंजीपति जिसके पास 1000 एकड़ जमीन थी वह रोएगा। एक व्यक्ति रोएगा, हजारों खुश होंगे। ऐसा ही जो मामला है वो पश्चिमी बंगाल का है। पश्चिमी बंगाल के बारे में तो अभी आप जानते ही हैं, अभी चुनाव थे, ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, बीजेपी की सरकार आ गई। अब मैंने ये कहानी आपको क्यों बताई? 1977 में जो सरकार पश्चिमी बंगाल में आई वो ये कहकर के ही आई थी कि जो जमीन बो रहा है उसी की हो जाएगी। सरकार बन गई। ज्योति बसु की सरकार, साम्यवादी सरकार। वो कहते थे कि जनता की सरकार जनता के लिए। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि जनता की सरकार है, जनता के लिए है। भाई जिसकी बोते हो अब तुम स्वयं उसके मालिक हो। साम्यवाद का अर्थ होता है कि सब समान है। देखने में, सुनने में एक बार बहुत अच्छा लगता है कि सब समान है। सब समान है तो फिर तरक्की कौन करेगा? कोई व्यक्ति तरक्की करेगा तो दूसरे जो नीचे वाले हैं वो तुरंत कहेंगे, सुनो भाई, तुम ये जो तरक्की कर ली है इतनी, अब इसको सब में बांट दो। अब बताइए तरक्की कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। और यही हालात पश्चिमी बंगाल में हुए। 1977 से 2000 तक ज्योति बसु की सरकार रही। लोग अपना खेती करते और अपना फसल उगाते और इस बात पर खुश होते कि हमें जमीन मिल गई। लेकिन 2000 में ज्योति बसु जी बीमार पड़ जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, बीमार भी कुछ अवस्था उनकी रही नहीं, तो उन्होंने अपना जो शासन था वह बुद्धदेव भट्टाचार्य को सौंप दिया। अब बुद्धदेव भट्टाचार्य शासन चलाने लगे। 2006 में फिर वहां पर टाटा कंपनी ने अपनी एक टाटा कार लगाने के लिए बात की ज्योति बसु से। ज्योति बसु समझ गए कि भाई अब मुझे यह जो हम अपने योजना के आधार पे चल रहे हैं उससे हमें बदलना होगा, क्योंकि यहाँ तो तरक्की ही नहीं हो रही है। दूसरे राज्य बहुत आगे निकल गए हैं, यहाँ पर अराजकता अब फैलने लगी है, काम धंधा है नहीं, छोटी छोटी कंपनियां हैं उनसे काम चलता नहीं, बड़ी कंपनियां लगानी पड़ेगी। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी से उन्होंने बात की। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने उन्हें कहा कि आप अपनी कार बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर लगा दें। कोलकाता हुगली के पास में सिंगूर प्लांट के लिए जगह उन्हें
देने का फैसला कर लिया। जैसे ही उन्होंने ये फैसला किया, वैसे ही अब लोगों की जमीन अधिग्रहण फिर से सरकार को करनी पड़ी। जमीन तो चाहिए, 1000 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी। अब 400-500 एकड़ धीरे धीरे करके उन्होंने जमीन को अधिग्रहण भी कर लिया। लोगों में रोष फैलने लगा। तब 2008 तक उन्होंने अपना प्लांट लगा लिया था। मजदूर जाने लगे थे, परंतु वह अपनी कार को निकाल नहीं पाए थे, तैयार नहीं कर पाए थे। तब रतन टाटा जी चाहते थे कि लखटकिया कार मैं देश में लेकर के आऊं। लखटकिया कार के सब दीवाने थे। ये उस समय की बातें थी। 2009 में जब ममता जी को सारा मामला समझ में आया, तो उन्होंने लोगों को फिर से भड़काना शुरू कर दिया कि तुम्हारी जमीनें फिर से सरकार ले रही है, तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे। और यह केवल कोलकाता हुगली की ही बात नहीं है, अब तो सारे प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल में ऐसा होने लगेगा। ममता बनर्जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और एक बार नहीं कई बार भूख हड़ताल शुरू की। लाखों की भीड़ जुड़ने लगी। ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनी, फैक्ट्री, बड़े उद्योग नहीं आने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी सारी जमीनें चली जाएंगी। जिस साम्यवाद के बल पर ज्योति बसु ने 1977 में राज्य स्थापित किया और अब तक वो राज्य कर रहे थे, अब उसी का बात का विरोध होने लगा कि आप ही हमारी जमीन वापस ले रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसका पूरा फायदा उठाया। कई बार केंद्र सरकार ने उनकी भूख हड़ताल तुड़वाई, लेकिन उनके आंदोलन में भीड़ बढ़ती जाती थी और आखिर 2011 में ममता पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर एक भी अब फैक्ट्री या बड़े उद्योग को नहीं आने दूंगी। अब जितने वहां पे और भी उद्योग लगे हुए थे, लगभग 6,500 के लगभग उद्योग सब अपना छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। अपनी लखटकिया कार भी रतन टाटा गुजरात में ले गए। वहां पर फिर से पश्चिमी बंगाल खाली हो गया और वहां पर अराजकता अब बढ़ने लगी। अब अराजकता इतनी बढ़ने लगी कि जब पैसा नहीं, काम नहीं, उद्योग नहीं, धंधे नहीं, तो फिर उन्हीं साधारण लोगों पर, भूमि जोतने वाले किसानों पर फिर से सरकार के लोग अपनी गुंडागर्दी करने लगे और उनसे पैसा वसूलने लगे। और यह मामला 2011 से 2026 तक बराबर चलता रहा। बंगाल, पश्चिमी बंगाल को आपने खून के आंसू रोते हुए देखा है। दोस्तों, साम्यवाद और पूंजीवाद। पूंजीवाद का अर्थ है बड़े बड़े उद्योग धंधे लगा करके और अपनी पूंजी की व्यवस्था करना, अपने दिमाग से पैसा कमाना और देश की तरक्की करना। उनमें लोगों को रोजगार भी मिलता है। और साम्यवाद का अर्थ है कि किसी प्रकार भी कोई यहाँ पर ना उद्योग चलेगा, ना बड़ी कंपनी आएगी, हम सब बराबर हैं, बराबर रहेंगे, तो वहां पर विकास रुक जाएगा।
यही साम्यवाद रूस में था तो रूस 15 टुकड़ों में बट गया, और पूंजीवाद अमेरिका में था जो देश में आज नंबर 1 पर चल रहा है। पर दोस्तों, पूंजीवाद और साम्यवाद यदि दोनों का मेल हो जाए तो जनता भी खुश और उद्योग धंधे भी लगेंगे, और मोदी जी की यही पॉलिसी है और आज इसी पॉलिसी पर प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं कि यहाँ साम्यवाद और पूंजीवाद एक साथ चलता है, लोग समान अधिकार में भी रहते हैं और पूंजीवाद से देश की तरक्की भी होती है। दोस्तों, कैसा लगता है आपको हमारा ये प्रोग्राम? अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करने का मन जरूर बना लें, वीडियो को लाइक कर लें। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए हम रोजाना लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।